फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सबों के बीच हम बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट 13 लेके आए हैं एडिटोरिया प्रकाशन का, जो कि परवीन सर के निर्देशन में बनाया गया है। और एडिटोरिया प्रकाशन का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन होता है और इसका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लिया गया रहता है। देखते हैं वीडियो, तो वीडियो में बने रहिए। और तो पहला क्वेश्चन है कि धौलावीरा जो है, ठीक है, सतलज से इसका मैचिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, रोपर का जो है घग्घर से हो जाएगा, और रंगपुर का जो है लूनी से हो जाएगा, और कालीबंगा का जो है मादर से हो जाएगा। और नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था, यही असत्य है। अब जान लेते हैं कि वैदिक संस्कृति में जो है दोस्तों, ठीक है, क्या क्या सत्य था। तो वैदिक काल में जो है दोस्तों, ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। याद रख लीजिएगा, ऋग्वेद में क्या कहा गया है? इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और नेक्स्ट देखिए, इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था। तो अयस शब्द जो है तांबे या कांसे के लिए किया जाता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग हुआ था। और तांबे का संकेत क्या होता है? तो सीयू होता है। और नेक्स्ट देखिए, दसराग युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट देखिए अब, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध अहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। और नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में विष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो बेगार से था। और वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया था? तो दंती दुर्ग किया था। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? तो गांधार शैली से होता है। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को जाता है। और नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। और नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर पर आते हैं। और 10 नंबर पर है, ठीक है, 10 नंबर पर है कि 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो मराठों द्वारा किया जाता था। और 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नव गठन से संबंधित है? तो पील आयोग। और नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंह बोंगा की पूजा किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है? तो मुंडा विद्रोह से है। और नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नील विद्रोह का किया था। और नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा किया गया था। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया? तो 1876 में किया गया। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वारिंद्र कुमार घोष है। और सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था? 1894 में। एक बात हम कहना चाहेंगे, देखिए, इससे पहले जो हम करा चुके हैं अपने चैनल पर, प्लेटफॉर्म 20 सेट आया था, तो उसमें टोटल 2000 क्वेश्चन थे, एमसीक्यू, जीके जीएस का और करंट का, वो करा चुके हैं। एडिटोरिया जो है 14
1600 क्वेश्चन करा रहे हैं और इसमें जो है टोटल उसके बाद फिर किरण प्रकाशन में 1600 MCQ था, वो भी करा रहे हैं। उसके बाद फिर रंजीत सर का 1800 MCQ था, वो करा चुके हैं ऑलरेडी। और प्लेटफॉर्म का जो कि वॉल्यूम 2 आया है उसमें 1600 क्वेश्चन है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और 1000 प्लस क्वेश्चन जो है विज्ञान एवं पर्यावरण के हैं, कक्षा 3 से 8 तक के विषयों का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का संग्रह है, उसको भी कराएंगे। और अलग से पर्यावरण जो है, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन से, उसको भी बीच बीच में हम करते जा रहे हैं। तो तमाम सेक्शन पर ध्यान दिया जा रहा है। और टोटल अगर कलेक्ट करेंगे तो 8400 क्वेश्चन तो सिर्फ बीपीएससी का जो मेन प्रैक्टिस वर्कबुक मार्केट में है उससे करा दिया गया है, लगभग 9000 क्वेश्चन। और इससे पहले हम जो है जनवरी से वीडियो बना रहे हैं और जनवरी से जो है बीपीएससी का ही हम सिर्फ बात करते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे चैनल पर है, साइंस का हो या जिस भी सब्जेक्ट का हो, सब बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। चाहे जिस भी मतलब माध्यम से बनाया गया हो, आप सबको अगर देख लेते हैं तो आपको निसंदेह दुनिया के कोई ताकत इस बार जॉब लेने से नहीं रोक सकता। बशर्ते एक बात है कि आप मैथ और रीजनिंग, कुछ सोर्स से पता चला है कि कोई बोलता है 40 क्वेश्चन आएगा, कोई बोलता है 30 क्वेश्चन आएगा, कोई बोलता है 20 क्वेश्चन आएगा। लेकिन बीपीएससी का जो प्रकृति रहा है, ठीक है, कि मैथ और रीजनिंग को अगर कब पूछता है, जैसे मेन बीपीएससी में क्या होता है कि 10 ही क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का होता है, तो निसंदेह तब तो कोई नहीं आपको रोकेगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। क्योंकि मिनिमम कटअप जो है इस बार 60% जाएगा, लेकिन हम 70% इसीलिए बोलते हैं कि आपको कोई संदेह नहीं होगा। क्या पता क्वेश्चन भी कभी कभी आउट हो जाता है, तो सभी चीज़ों को पर अगर हम दृष्टि डालते हैं या सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो 70% स्कोर सेफ जोन होता है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। और नेक्स्ट देखिए, गर्ल्स के लिए तो थोड़ा कम ही जाता है, गर्ल्स का 50% पे हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन उनको भी 60% लाना है, कोशिश करना है। और तो अगर जीके जीएस का ही क्वेश्चन बना लेते हैं तो हो जाता है कम। लेकिन आप लोग का अगर मैथ रीजनिंग ठीक है, अगर मेरा जीएस पढ़ते हैं और जीएस पहली बार पढ़ रहे हैं, तो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, जब से टीचर वैकेंसी आया है, फिर भी कोई टेंशन लेने बात नहीं है। इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर इसको 5 बार देख जाते हैं तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है। दिन हो या रात हो, एक लीड लगाइए कान में और एमसीक्यू सारा देख जाइए। और करना क्या है, एक एमसीक्यू मतलब एक वीडियो को 5 बार देखना है और उसके बाद नेक्स्ट फिर आगे बढ़ना है। इसके अलावा जो है करंट और बिहार स्पेशल देखना है। बिहार स्पेशल करा दिए, वीडियो वायरल भी हो गया और 3000 आदमी ने देख भी लिया। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि इतना वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर जो है अभी मात्र 720 ही है। तो ये सब मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं से अगर कोई आपका निस्वार्थ भाव से आपको इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आपको भी उनको, ठीक है, मतलब आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि रोटी दोनों हाथ से पकता है, अगर रोटी दोनों हाथ से नहीं पकाएंगे तो आपका हाथ जल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि देखिए, गुरु अगर आप ज्ञान अर्जन करते हैं तो गुरु को दान दिया जाता है। दान स्वरूप अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और नेक्स्ट देखिए 21 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स। और गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका आए? 1893 में आए थे। देखिए बुक का आंसर 1891 है, लेकिन गांधी जी जो हैं अब्दुल्ला के केस के लिए गए थे, ठीक है। 1893 में टोटल 21.5 वर्ष यानी 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे और 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, वापस इंडिया आए थे। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पर आए हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुवाहाटी अधिवेशन 1926। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में है। और नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास। और नेक्स्ट देखिए
27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धरासना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था? तो वेब मिलर ने किया था। और नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो पहले से हम चिल्ला चिल्ला के बताते आ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था और आईसीएस के एग्जाम में 4th रैंक मारे थे। और सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। और नेक्स्ट देखिए सुभाष चंद्र बोस के गुरु जो हैं चित्तरंजन दास हैं और राजनीतिक गुरु हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी का क्या कौन गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और भगत सिंह के गुरु कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और एक बात और बताना चाहेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप शायद ही जानते होंगे कि देखिए लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब बोला जाता था। इसके अलावा किसको शेरे पंजाब बोला जाता है? तो इसके अलावा अगर किसी को बोला जाता है तो वो रंजीत सिंह थे। रंजीत सिंह का सुरकचिया मिसल के थे और रंजीत सिंह की एक आंख नहीं थी, जन्म से ही अंधा थे, जन्मान थे। और उन्होंने इस पर टिप्पणी भी किए थे कि इस भगवान ने शायद एक आंख मेरी इसलिए ले लिया कि एक आंख से मैं तमाम प्रजा को समान रूप से देख सकूं। तो समान रूप से देखना चाहिए सबको। मनुष्य हैं, मनुष्य से द्वेष नहीं करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए और किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और शिक्षा अध्ययन चिंतन मनन करते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे तो रंगनाथ सिंह माधुलकर थे। यहाँ 3 चीज़ याद रखना होगा कि पटना में कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। और कांग्रेस का कितने नंबर का अधिवेशन था? तो 27वें नंबर का था। और कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर कहाँ है? तो पटना में है। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो रंगनाथ सिंह माधुलकर ने किया था। किसी भी क्वेश्चन को जितना तोड़ेंगे उतना डीप थिंकिंग होगा और वहाँ से उतना क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। क्या पता क्वेश्चन का स्तर कैसा बना दे, आप जानते हुए भी गलत कर देंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन पर सूक्ष्म विश्लेषण कीजिए, थोड़ा सोचिए। और अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में किया गया था। अशोक के 14 शिलालेख हैं और 14 को अगर हो सके तो आप लुसेंट के बुक से 14 शिलालेख को याद कर लीजिएगा। जैसे प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा है। तो नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार किसका है? विचार है अंशतः सही है, सही विचार है, ठीक है। और अगर शिक्षक योग्य होगा तो स्टूडेंट भी अच्छे निकलेंगे। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। और नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि वाय के अलग समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। देखिए जितना समिति है उस पर हम एक वीडियो बना दिए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि हमारा जितना वीडियो बना है, ठीक है, शुरू से जनवरी माह से सब वीडियो को देख लीजिए, जनवरी 2023 से। और नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि वाय के अलग समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 में किया गया था। पहली बार एक क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में इस बार पूछा गया था कि एनसीसी पर कुछ लिखिए। तो वहाँ एनसीसी इस बार यहाँ प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि एनसीसी का गठन कब हुआ था? तो एनसीसी का पहले फुल फॉर्म जानिए, नेशनल कैडर कैंप होता है। और एनसीसी का गठन 1948 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। और नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो 1938 में किया गया था। और 38 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद किस नदी तट पर अवस्थित है? तो मूसी नदी तट पर है। हैदराबाद को बसाया किसने?
किसने था? चिंगक्लिंग खां ने बसाया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस की मोटाई किस में मापते हैं? तो डॉप्सन यूनिट से नापते हैं। और ओजोन गैस का खोज किसने किया था? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। और नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को किया है। मैथिली ठाकुर को किया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, करंट का क्वेश्चन है। इसकी आशंका 99% है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और हम लोग जहाँ है कि क्वेश्चन तो थोड़ा VVI मस्ट करेंगे बाद में, लेकिन अभी से ही हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है और कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। और नेक्स्ट देखिए गुजरात का CM अभी कौन है? कमेंट कीजिए। गुजरात में लोकसभा की सीट कितना है? गुजरात में विधानसभा सीट कितना है? और गुजरात में विधान परिषद है या नहीं है? कुल भारत में 6 राज्यों में वर्तमान विधान परिषद है। और नेक्स्ट गुजरात के बारे में आपको ये जानना होगा कि कौन सी नदी बहती है। तो इन तमाम जानकारी से और गुजरात का राज्यपाल कौन है, तो सब चीज़ पहले करा दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मेरा सारा वीडियो देखिए। और सारा वीडियो जो है BPSC के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। और आपको जो है अगर BPSC में सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। और इसकी मैं पूरी 100% गारंटी लेता हूं कि इस बार सारे के सारे क्वेश्चन हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जो है UPSC का क्वेश्चन जो 1 लाइनर फॉर्म में रहता है उसको भी कराने का काम किए हैं बीच बीच में, ठीक है। लेकिन हम आप लोगों को बताते नहीं हैं। हम जो डिस्कशन कराते हैं तो उसमें चारों पॉइंट नहीं लेते हैं, वही पॉइंट को लेते हैं जो कि मोस्ट रिपीट होता है। और एक बात कहते हैं कि क्वेश्चन देखिए वही आता है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्वेश्चन जो है कलेक्शन 8 से 10 हज़ार अगर अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं तो घूम फिर के वहीं से क्वेश्चन आता है। और जो पारखी व्यक्ति होता है उसको आसानी से साध लेते हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर कीजिए। और नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भूधसाव और विभिन्न भवनों में दरारें का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रबंधन क्षेत्र घोषित किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोला गया था। और उत्तराखंड जो है देव लोगों की धरती है। उत्तराखंड के गौमुख पर्वत से ही गंगा नदी गंगोत्री से निकलता है, ये भी याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिला होगा, लेकिन हम फिर करा रहे हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो होता है वो यमुना को बोला जाता है। और नेक्स्ट देखिए, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चे की मदद अपने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो भारतीय सेना का किया गया है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, 445 किलोमीटर बहती है। कोसी नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहता है? 120 किलोमीटर बहता है। कोसी नदी के टोटल लेंथ कितना है? 720 किलोमीटर है। और एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है, बिहार की सबसे छोटी नदी कौन सी है? और निसंदेह आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जिसकी जो है लंबाई बहुत कम है। और अगर जानते हैं तो थोड़ा कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है 46 नंबर है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो शाखा करता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और मेंडले के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर है। और लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूलों की कली से होता है। और 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों से मिलता है? तो कार्बन मिलता है। और 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन होता है। और नेक्स्ट देखिए, पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्बिड कार्लसन को दिया गया था। और 53 नंबर है, संवहनी
वेसिकुलर पौधे में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है, तो जाइलम टिश्यू से जाता है। और नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है, तो एब्सिसिक एसिड होता है। और 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का मात्रक नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है, तो 1 से अधिक। और नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और नेक्स्ट देखिए एरिहंत प्रकाशन का जो पहले बुक आता था 8000 का, उसका जो स्टैटिक पोर्शन है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। 2 तरह की जीएस से क्वेश्चन बनता है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। डायनामिक में करंट का पोर्शन को रखा जाता है, स्टैटिक फिक्स रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट और भी जो सब्जेक्ट है उनसे। तो इसीलिए स्टैटिक जो है वहाँ पर 8000 कंप्लीट कराया गया एरिहंत का बोल बोल के। तो आप जो है सिर्फ उस पर लिखा नहीं होगा, सिर्फ बीपीएससी लिख के वीडियो पढ़ा होगा या दरोगा बिहार एसआई लिख करके, तो आप तमाम वीडियो को देखेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। आपको बार बार बोलते हैं, लेकिन आप लोग बोलते हैं सर बना दीजिए बना दीजिए बना दीजिए। बनाने के लिए बहुत कुछ है, जो पढ़ा है उसको भी आप देख सकते हैं। 2x पर भगा भगा कर अगर आप जीएस जानते हैं तो देखिए आपको निसंदेह बहुत फायदा होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है, तो 1 से अधिक है। और नेक्स्ट देखिए लेंस की क्षमता मानी जाती है डायोप्टर में, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आने का संभावना है। और नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे की मौलिक आवृत्ति होती है, तो लहर से सबसे कम आवृत्ति घटक। और फोटोवोल्टेइक सेल का मुख्य लाभ क्या है, तो यह सूर्य के प्रकाश को बिजली से परिवर्तित करने में बहुत कुशल है। और नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है, तो पाइसीकरण द्वारा हटाया जाता है। और 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, तो ये तो सही है। और सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, यही गलत है। और सभी तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सही है। उपयुक्त में से 1 से अधिक तो ये तो होता ही नहीं, तो इसका जो गलत कथन था तो बी हो जाता। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 64 नंबर पर आते हैं, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 65 नंबर है कि पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और नेक्स्ट 66 नंबर है, ठीक है, कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन से हैं, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है 78.08% नाइट्रोजन पाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और 68 नंबर है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H प्लस आयन का सांद्रता की स्थिति होगी, तो 1000 गुना कम हो जाएगा। और नेक्स्ट 69 नंबर है, ठीक है, कि कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। और कैल्शियम का खोज किसने किया वो भी हम बताएंगे, ठीक है, तो लास्ट में बताएंगे। और नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों के घटक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तीनों का अब जो है देखिए, कार्बन का संकेत C होता है, और तो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O होता है, और मीथेन को मास गैस बोलते हैं, CH4 होता है। और बृहस्पति ग्रह पर सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदन
निम्न में से कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। और 72 नंबर क्वेश्चन पर आ गया, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो लोकतांत्रिक का किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ राज्यों का गठन। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से निजी स्वतंत्रता एक आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का। और भारतीय संविधान के आपात उपबंध है? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935। और नेक्स्ट देखिए 77 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो संघीय का नहीं किया गया है। और आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राज्य और संघ की संख्या पूछा जाएगा। तो भारत 28 राज्य है वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 केंद्र प्रशासित में सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि मुख्यमंत्री बनता है। तो वो पहला है पुडुचेरी और दिल्ली। यही 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, याद रखिएगा। और 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971। अब संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आर्टिकल 368 के तहत होता है। और नेक्स्ट देखिए 79 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोग को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? समानता का अधिकार। और नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन। और 81 नंबर क्वेश्चन है कि विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता और विशिष्टता है? तो ब्रिटेन। और नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था? तो 1995 में लगा था। और एक बात आप जानिए कि बिहार में कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो 8 बार लगा था। और नेक्स्ट देखिए सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगा है? तो पंजाब में लगा है। और 83 नंबर है कि भारत का उप राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। और मुखिया बनने के लिए कितना होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। वोट देने के लिए कितना होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए। और यूआईडी कार्ड आधार कार्ड पर कितना डिजिट का होता है? पिन जो नंबर होता है पैन कार्ड का उतना उसका कितना डिजिट का होता है? ये तीनों चीज़ कमेंट कीजिए। एग्ज़ाम में पूछा गया है बिहार एसआई एग्ज़ाम में, तो मतलब यहाँ भी पूछने का संभावना है। ये सब जो है अच्छा क्वेश्चन होता है। तो तीनों का आधार कार्ड जिसको यूआईडी बोलते हैं, पैन कार्ड, और उसके बाद फिर आप लोग जो है फटाफट से, ठीक है, रुपये पर कितने भाषा में लिखा गया है आपके पास नोट होगा, ठीक है, और किस नोट पर कौन सा चित्र बना है तो उनको भी देखना है। वो सब भी हम कराएंगे। किसी भी सेक्शन को हम नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है? तो पहला तो लोक सेवा समिति है, दूसरा है प्राक्कलन समिति और तीसरा है लोक उपक्रम समिति। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10 है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो 1890 ईस्वी में की गई थी। और 87 नंबर है कि हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था? तो महानदी पर बनाया गया। दोस्तों, अगर जब हम बोलते हैं कि चीज़ें याद कर लीजिए तो किसी किसी को गुस्सा लगता होगा कि सर बोलते हैं याद करने पर जोर नहीं देना। लेकिन एक बात बताइए, जब आप डिटेल में समझेंगे तो आपको एनसीईआरटी पकड़ना पड़ेगा। आप जब डिटेल में समझना चाहते हैं तो जीएस का स्टैंडर्ड बुक पकड़ना पड़ेगा। जैसे टाटा मेगरा हिल की आती है, बिपिन चंद्रा होता है, नोबेल के फॉर्म में लिखा हुआ है हिस्ट्री के लिए, वो सब बुक को पकड़ना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत का बुक को पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी के लिए। क्या अभी उतना टाइम है आपके पास? तो इसीलिए अगर वन लाइनर आप लोग पता है क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग शिकारी का शिकार कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। इसी को अगर डिटेल में पढ़ते, अगर आप राष्ट्रपति पढ़ लेते तो राष्ट्रपति का कोई क्वेश्चन नहीं छूटता, ठीक है। अगर राज्यपाल पढ़ लेते तो राज्यपाल का कोई क्वेश्चन नहीं छूटता।
अगर आप मान के चलिए मुगल पढ़ लेते तो मुगल का क्वेश्चन नहीं छूटता अगर डिटेल फॉर्म में पढ़ते। तो क्या डिटेल पढ़ने के लिए अभी आपके पास टाइम है? डिटेल कैसे पढ़ा जाता है तो ध्यान दीजिए। डिटेल पढ़ने के लिए सबसे पहले बेसिक क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पर भी नहीं समझेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है और उसके बाद जो है पुनः फिर किसी कहीं क्लास अगर लिए होंगे तो क्लास नोट्स में कंपाइल फॉर्म में लिखाया जाता है। सर के पास 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस होता है जो पढ़ाते हैं, ठीक है, उस आधार पर वो लोग लिखाते हैं। उसके बाद आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। उससे भी आपका अगर मन नहीं मानता है कि हाँ यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक होता है, उसका गहन अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद फिर कहाँ कहाँ किस किस पोर्शन से आता है, जो पारखी व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ उसी पर हिट करते हैं। जैसे आप चीन का दीवार तोड़ने जाएंगे तो इतना मजबूत दीवार है कि आप तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन चीन का दीवार आसानी से भेद पाएंगे, तोड़ पाएंगे, देखेंगे कि दरार कहाँ है। उसी तरह से जीएस है, इसका सिलेबस आता है और अभी तो आपके सामने एग्जाम है, इसीलिए एमसीक्यू फॉर्म में डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। अगर इसमें क्या होता है, इसमें बिगनर्स को ज़्यादा फायदा होता है और जो कि लंबे समय से कर रहा है उसको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे सब कुछ तो पढ़ा हुआ आ ही रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन के कारण सिली मिस्टेक करते हैं एग्जाम में और छोटा छोटा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस में हमेशा रहिए और तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, देखिए 88 नंबर है, उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो ताप्ती नदी पर बनाया गया है। और 89 नंबर है, निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी। और जीएस पढ़ने का जो विधि है, अभी तो फिलहाल आपके सर पर एग्ज़ाम है, फिर भी बता देते हैं कि अगर आप जीएस को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 तरह का बुक रखिए, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और इसके अलावा मतलब प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो चैप्टर पढ़िए एनसीईआरटी में उसी को तुरंत देख लीजिए स्टैंडर्ड बुक में। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए कि एमसीक्यूज लगा जाइए। एमसीक्यू लगाने के बाद फिर देखिए कहाँ कहाँ गलती होता है, फिर उन्हें बुक को रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक टॉपिक तैयार होते जाएगा, लेकिन ये लंबा चक्र चलेगा। अगर किसी के नीति निर्देशन में काम कीजिएगा, किसी पार के टीचर के संसर्ग में काम कीजिएगा, नीति निर्देश पर काम कीजिएगा, तब कम से कम आपको 20 से 22 महीना लगेगा। ठीक है, कंप्लीट जीएस पढ़ने के लिए, जनरल स्टडी, जीके नहीं है कि लूसेंट उठाए पढ़ लिए, जीएस है। तो इसीलिए थोड़ा सा उसके बाद जो है आपकी नॉलेज जो होगी, आपसे हाथ मिलाने वाला आसपास कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उस कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि पीट मृदा संबंधित कथनों पर विचार करें। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी की मात्रा अधिक होती है। और 2 नंबर है, केरल में यह मृदा पाई जाती है। और नेक्स्ट देखिए हम पहले से बोल रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मृदा जो है जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और 92 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी की सहायक नदी है? तो देखिए यमुना नदी की सहायक नदी है, तो उसको हम डिटेल में थोड़ा बताएंगे। और नेक्स्ट देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य से के बीच से होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। और ये शिमला में ये रेखा मतलब तैयार किया गया था और 1914 में मैकमोहन रेखा जो है चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में खींचा गया है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है, नेक्स्ट जो है 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 है। और पूरब से पश्चिम 2933 है, याद रखिएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। और 95 नंबर है, ठीक है, क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 8 से 9 है। और 96 नंबर है कि भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो 47% क्षेत्र पर पाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक यही है, जलोढ़ मृदा ही है। और इसमें 2 टाइप हैं, एक बांगर है, खादर है। और मतलब नेक्स्ट देखिए 97 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो गया। और देखिए नेक्स्ट है 98 नंबर, जब
भूमध्य रेखा की को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में अधिकाधिक वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 99 नंबर है कि भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। और नेक्स्ट देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए थे कथनों पर विचार करें। तो एक पहला कथन है कि गेहूं के उत्पादक के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। और दूसरा हो जाएगा, गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री तथा कटाई करते वक्त भी 20 डिग्री सी से 25 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है। और हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई। तो 1, 2, 3 तीनों जो है कथन सही है। तो आज जो है आपका जो है, ठीक है, ये मतलब टेस्ट खत्म हुआ दोस्तों, ठीक है। ये 13 टेस्ट था, इसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अब देखिए, आप लोग बार बार पूछते हैं सर आप कैसे पढ़ाते? देखिए सर, जो सर बनने के पहले बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए हम यूपीएससी और बीपीएससी का एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और देखिए, ठीक है, और साथ में घरेलू काम भी रहता है। और हम पहले ही बोले हैं कि गांव में हम रहते हैं, ठीक है, और दिल्ली से पढ़ के आए हैं, मुखर्जी नगर से, गांधी विहार से। गांधी विहार में हमको पहले भी वीडियो में बोल चुके हैं, कई मित्र अभी भी हैं संपर्क में बने हुए हैं। तो देखिए मेरा सोर्स जो है, ठीक है, तो जीएस को हमको पढ़ने में मन लगता है। और जीएस के लिए जो है हम, ठीक है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले, आपको पढ़ाने से पहले मटेरियल तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा जो है जीएस का जो है पूरा कलेक्शन है। और ये दृष्टि में जब क्लास लिए थे तो क्लास कॉपी है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कुछ बुक्स इधर हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट वगैरह जो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो है टोटल जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ही मिलेगा। और आप लोगों का इसीलिए मज़ा तो तब आता है जबकि आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो वर्षों से और उसी को पढ़ाने का मौका मिले। तो इसीलिए देखिए, ठीक है। और मार्केट में जो भी बुक आता है तो थोड़ा सा उसमें क्या एरर है, जैसे सार संग्रह 27,000 है, ठीक है। उसके बाद फिर घटना चक्र पूर्वालोकन है, जैसे बीपीएससी का देखिए, ठीक है, टॉप 62। और उसके बाद फिर देखिए, ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इधर जो है, ठीक है, एस.के. पांडे का प्राचीन एंशिएंट का। उसके बाद फिर एसएससी मैथ वगैरह भी थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर ज़्यादा तो इंटरेस्ट जीएस में है। उसके बाद फिर जो है परीक्षा मंथन का बुक है। उसके बाद फिर तो ये तमाम बुक पर काम किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा वीडियो को ख़त्म करेंगे और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो वीडियो में बने रहिए। इसमें आज जो है तैयार किए हुए थे कुछ क्वेश्चन, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए, 10 मिनट में वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखिए असम से जो है कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो असम से 7 राज्यों की सीमा लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल का लगता है। बिहार राज्य से को स्पर्श करने वाला राज्य है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, उपसौर पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होता है। डेट याद रखिए, पहले भी करा चुके हैं। उपसौर किसे कहते हैं? 4 जुलाई को बोलते हैं उपसौर, 4 जुलाई को होता है। उपसौर का कंडीशन होने का क्या है कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे, ठीक है, उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। और विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होता है, तो याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, आज जो है आप लोगों के लिए बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन लाए हैं। 150 से ऊपर क्वेश्चन है और स्पीड में आप करेंगे और इसमें रुकेंगे नहीं, ठीक है, फालतू कोई बात नहीं होगा। देखिए भारत में फसलों की सबसे बड़े उत्पादन, तो धान जो है पश्चिम बंगाल में होता है, गेहूं यूपी में होता है, गन्ना यूपी में होता है, मूंगफली
गुजरात में होता है, चाय असम में होता है, बांस असम में होता है, जूट पश्चिम बंगाल में होता है और तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है, केला जिसको बोलते हैं केले तमिलनाडु में होता है, केसर जम्मू कश्मीर में होता है और प्याज महाराष्ट्र में होता है, काली मिर्च केरल में होता है, कपास गुजरात में होता है, कॉफी कर्नाटक में, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से है, हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से और रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से और भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पादन से और पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से और कृष्ण क्रांति का बायोडीजल उत्पादन से और गुलाबी क्रांति का झींगा मछली उत्पादन से और बादामी क्रांति का मसाला से और गोल क्रांति का आलू उत्पादन से। आलू का तना खाते हैं। और नेक्स्ट देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपको नहीं कराए थे, स्किप करके निकलते चले गए थे। देखिए खोज कौन किया है, तो सोडियम जिसका कि संकेत Na होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का C होता है और मैग्नीशियम का Mg होता है। तो इनका जो खोज है दोस्तों, खोज डेवी नाम के साइंटिस्ट ने किया है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। और नेक्स्ट देखिए आर्गन जो है इनर्ट गैस होता है, तो आर्गन का रेले और रेमजे ने किया है। रेडियम और पोलोनियम का जो है क्यूरी दंपति ने किया है। उत्प्रेरण का बर्जिलियस ने किया, सह संयोजकता का लुइस ने किया है। आपात उपवन जो है 1935 अधिनियम के तहत हुआ था। आपात उपवन जो है 1935 के अधिनियम से संविधान में लिया गया था और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत आपात उपबंध को लिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में। सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू है और इन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन में। और नेक्स्ट देखिए एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। प्रोपेन का C3H8 होता है। ब्यूटेन का C4H10 होता है। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह कहते हैं, 1855-56 में सिंधु कानू चांद भैरव झानो बानो इसी में था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र जो था वही दमान एको का क्षेत्र कहा जाता था। और नेक्स्ट देखिए अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से। और इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु है। और देखिए ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। और क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर होता है। समुद्र की गहराई फैदम होता है। और विद्युत धारिता का मात्रक जो है फैराड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। रविवार की छुट्टी कब से मनाया जा रहा है, तो सन 1843 से आरंभ हुई थी। और नेक्स्ट देखिए रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी में करते हैं। मनुष्य के पाचन की क्रिया मुख में होता है। पेस मेकर जो है हृदय होता है। और जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान होता है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और शिक्षा संवृत्ति सूची का विषय है। और स्वास्थ्य जो है राष्ट्र सूची का विषय है। और वन जो है संवृत्ति सूची का विषय है। राज्य के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। और नेक्स्ट देखिए चौसा का युद्ध 1539 में होता है। शेरशाह की मृत्यु 1545 कालिंजर के किले में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाने के क्रम में हुआ था। और प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए केदारनाथ स्थित है, तो मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ स्थित है। राज्यों में जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 153 के तहत होता है। और राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का दूत होता है। और नेक्स्ट देखिए क्षय रोग में BCG का टीका लगाया जाता है। और क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है। और क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। और उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर होता है। उकाई परियोजना कहाँ है, तो गुजरात में है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है ताप्ती नदी भी गुजरात में बहती है। और नेक्स्ट देखिए ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा है। और नेक्स्ट देखिए पदार्थ के मूल कण है, तो परमाणु जो है पदार्थ के मूल कण होते हैं। अगर पूछ दे कि परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु क्या होता है, पदार्थ के मूल कण को ही परमाणु कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी के कारण जो है मधुमेह रोग हो जाता है। और जिसमें कि चीनी खाने के लिए वर्जित किया जाता है। चिकित्सक बोलते हैं कि मीठा का सेवन नहीं करना है, कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करना है, और फैट नहीं बढ़ाना है, योगा करना है, ध्यान करना है, रनिंग करना है, तभी आप जो है डायबिटीज़ पर कंट्रोल कर पाएंगे। और मतलब ज़्यादा जो है लिक्विड लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर तो ये सब चीज़ अवॉइड करने बोलता है। तो आज जानिए कि इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है और बीटा कोशिका सेल से होता है। और नेक्स्ट देखिए कि अग्नाशय जो है अग्नाशय जब खराब हो जाता है तो मधुमेह इंसुलिन कम बनने लगता है और मधुमेह रोग हो जाता है। और नेक्स्ट देखिए इसका खोज कौन किया था, तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। कब किया था, तो 1921 में किया था। अब देखिए एक मेयर्स कप का संबंध है, मुक्केबाजी से है। और रेणुका झील की सबसे छोटा आर्द्र भूमि है। आर्द्र दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। 1971 से स्टार्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड में मनाना, रामसर ईरान से। और नेक्स्ट देखिए गीता जो है रहस्य तिलक है, भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ था, तो 1975 से शामिल है। और नेक्स्ट देखिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरू करने का श्रेय
है तो सुभाष पालेकर को जाता है। और नेक्स्ट देखिए, एक बच्चा बैंक था आपका, पटना में स्टार्ट हुआ था, ज्योति परिहार के द्वारा हुआ था, बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है। और जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को, जिस, देखिए इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा और देखिए, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो रेपो दर कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और पूछा जाता है। और विटामिन B3 जो है नियासिन है। हाइपोथैलेमस क्या है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे बोलते हैं, लिनियस को बोलते हैं। रेशम की कीट सेरिकल्चर है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी है। नाशपाती पुष्पासन खाए जाने वाला भाग है। और विद्युत बल्ब जो है फ्लिंट कांच का बना होता है। और 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनत्व बढ़ेगा। और 57 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस अम्ल की अधिकता के कारण थकान का अनुभव होता है, तो लैक्टिक अम्ल। दांतों का एनामेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और सबसे छोटी हड्डी शरीर में जो होता है दोस्तों, कान की हड्डी स्टेपिस होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए रसोई गैस में मुख्यतः किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। एक्सरे का खोज किया किसने किया था, रॉन्टिजन ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कटे हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में है। और विष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच मध्य स्थित है, तो ब्यास और सतलज। और नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में किया गया था। और काकुरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रांतों में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। इसे चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। और इसी आंदोलन में प्रमुख नारा था करो या मरो का। और नेक्स्ट देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था, तो TR होम्स ने कहा था, पहले करा चुके हैं। और नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और नेक्स्ट देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 72 नंबर क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, BHU बना। इसी में पहली बार गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। वैसे 1901 में कोलकाता में शामिल हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने संबोधन का मौका उनको मिला था और यहीं पर राजकुमार शुक्ल मिले थे। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा बैंकों को जमा पर जिस दर से ब्याज दिया जाता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में है। और भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लेडेस्टर ने किया था। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। मछलियों का अध्ययन इक्थोलॉजी होता है। और नाशपाती एवं सेब का खाया जाने वाला भाग पुष्पासन होता है। दांतों का इनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और नेक्स्ट देखिए, रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसे LPG गैस के नाम से जाना जाता है। LPG गैस के रिसाव की पहचान के लिए उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ मरकैप्टन मिला जाता है, एथाइल मरकैप्टन मिला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको कलर कर लीजिएगा। और अगर नोट डाउन करते हैं तो मसाई जनजाति पूर्व अफ्रीका के केनिया में पाई जाती है। और 83 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली लिम्पापो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी भारत में बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश में बहती है, तो इसको आप भी जानिए। और नेक्स्ट देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 लॉर्ड बेलेजली के द्वारा बनाया गया था 1800 ईस्वी में। और कलकत्ता मदरसा 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। इन्हीं पर महाभियोग लंदन में चलाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। और बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनाया गया था। बैथुन स्कूल 1849 में JED बैथुन के द्वारा बनाया गया था। स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्थापना किया था। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। और नेक्स्ट देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। और नेक्स्ट देखिए, दिल्ली दरबार
दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के राज्याभिषेक के बाद आयोजित किया गया था और समारोह के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द करने की भी घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन लागू कब से था? तो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में स्वदेशी मूवमेंट भी चला था और लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान सरकार ने घोषणा की कि बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर को बंगाल से अलग कर दिया जाए। और नेक्स्ट देखिए 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। और नेक्स्ट देखिए तेज बहादुर सुप्रू के बारे में जानते हैं। तेज बहादुर सुप्रू और बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और सरोजिनी नायडू ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं की तरफ से भाग लिया था। और नेक्स्ट देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड थे और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एस राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे, याद रखिएगा इस जहाज का नाम। और कांग्रेस ने पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए ठीक है अछूतों की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बी आर अम्बेडकर ने लिया था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है वीडियो में बने रहिए। और सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी और रास बिहारी घोष और बोस में आपको कंफ्यूजन करा देगा, तो याद रखिएगा ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था रास बिहारी घोष इसलिए याद रखिएगा कि उस टाइम भारत की राजधानी कलकत्ता थी और कलकत्ता में ही सबसे ज़्यादा घोष बसे हुए हैं अभी भी, ठीक है। तो रास बिहारी घोष याद रखिएगा। अब बोस लोग कहाँ बसते थे? जैसे सुभाष चंद्र बोस, ये कटक उड़ीसा में बसे थे, तो इसीलिए उनको छांट लीजिएगा, रास बिहारी बोस मारिएगा। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने के द्वारा की गई थी और गर्म पंथियों ने सूरत कांग्रेस का अध्यक्ष के लिए पहले बाल गंगाधर तिलक और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। एनी बेसेंट ने कहा सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सबसे दुखद घटना है, अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। और नेक्स्ट देखिए क्योंकि इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गया था इसीलिए एनी बेसेंट का एक कथन था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं, इसका सूत्र C2H2 होता है। और नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 52 है राष्ट्रपति के पद का गठन है, आर्टिकल 53 है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 54 कहता है आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। और आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेगा। और नेक्स्ट देखिए पेरिस जो है सीन नदी तट पर बसा है, पूछता है एग्जाम में। लंदन टेम्स नदी पर बसा हुआ और रोम जो है टाइबर नदी पर है। पटना जो है गंगा नदी पर बसा हुआ। कानपुर सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी पर, याद रखिएगा और यूपी में है। और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज्य को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। और नेक्स्ट देखिए अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। द्विस्तरीय अभी भी है, कहाँ है दोस्तों, ठीक है। तो याद करिए नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्य है, कमेंट कीजिए कौन कौन है, एग्जाम में बीपीएससी में प्रीलिम्स में पूछ दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए गोवा, सिक्किम आदि राज्यों में पंचायती राज्य 2 स्तरीय है और पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने का विचार लक्ष्मी सिंगल समिति ने दिया था। और नेक्स्ट देखिए 97 नंबर है कि टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कर्नवालिस के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और संधि की शर्तें के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और साथ ही जब तक रुपए का भुगतान न कर दें तब तक अपने 2 पुत्रों को कर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। और कर्नवालिस ने इस संघ के बाद कहा था कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। तो ये कथन याद रख लीजिएगा, कौन बोला था? कर्नवालिस से संधि करने के बाद कौन बोला था, याद रख लीजिएगा और किसके बारे में बोला गया था। और नेक्स्ट देखिए तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया।
तो देखिए एक बार इसको और पढ़िए। टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। दूसरा ये क्वेश्चन बन जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब बनी थी, तो 1792 में। और टीपू का राजधानी कहाँ था, ये भी पूछा जाता है, श्रीरंगपट्टनम में। और संधि की शर्तें के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़, कितना, तो 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे। साथ ही जब तक रुपए का भुगतान न कर दें तो तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। किसके शिविर में, कॉर्नवालिस को। और कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद कहा था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। कॉर्नवालिस ने किसको कहा था, किसके विरुद्ध, टीपू सुल्तान के विरुद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि पर कहा था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए, खुदाई भारतीय क्रांति का जननी किसे कहते हैं, तो मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को बोलते हैं। खुदाई के हिम्मतकार जो है अब्दुल गफ्फार खां का 1929 में है। और कुलागार्डी कहाँ है, सोना खनन के लिए जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है, पंपास है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पीट के इसको चादर बना के पूछा गया है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, बिली कहाँ है, और भी डांस का है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और नेक्स्ट देखिए, बिली जो है तो उसको आप लोग कमेंट कीजिए, चक्रवात है बिली। और नेक्स्ट देखिए, 121 नंबर है, बेंगलुरु वायुयान के लिए जाना जाता है। कोडवा जो है एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। और जमशेदपुर लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। मलाजखंड तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रेट विक्टोरियन क्या है, तो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का। सिम्सन गिम्सन भी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ पर मिलता है। और नेक्स्ट देखिए, तांबा उद्योग के लिए क्षेत्र राजस्थान जाना जाता है। और पूरे वर्ल्ड में जो है कॉपर उत्पादन के लिए चिली जाना जाता है। और केसर जो है ईरान और जम्मू कश्मीर में केसर जो है करेवा मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। केसर का वतिकाग्र खाते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, तमाम क्वेश्चन जो है दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। और ठीक है, और भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल से प्राप्त होता है। विटामिन ए गेहूं अंकुर तेल से प्राप्त होता है। विटामिन के सिल्फा घास से प्राप्त होता है। और विटामिन B1 थायमिन से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो हेरोड डोमर मॉडल पर था। इंसुलिन है तो प्रोटीन है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होता है। और अग्ना से बीटा कोशिका सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। और नेक्स्ट देखिए, 131 नंबर क्वेश्चन है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस या तरल पेट्रोलियम गैस LPG को प्रोपेन या ब्यूटेन के रूप में जाना जाता है। इसे मुख्यतः ब्यूटेन गैस कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, 132 नंबर क्वेश्चन पर आ गया, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो यकृत में। और विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है। और नेक्स्ट देखिए, त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। और पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकता है। पराबैंगनी किरण सन के लाइट में होता है, उसको छान करके पृथ्वी पर भेजता है। और नेक्स्ट देखिए, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापते हैं। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और नेक्स्ट देखिए, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। कोबाल्ट 60 जो है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया होता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि होता है। फास्फोरस 32 कैंसर। और सोडियम जो है 24 शरीर के रोगों की जानकारी के लिए होता है। और नेक्स्ट देखिए, तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट देखिए, हम कभी भी अगर बात करते हैं तो बीपीएससी के लिए ही बात करते हैं। और तो इसीलिए बीपीएससी का क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, मौर्यकाल का जो रेंज था 322 ईस्वी से 185 ईस्वी तक पूर्व तक था। और देखिए, सबसे प्राचीनतम राजा वंश था तो मौर्य वंश था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। घनानंद को पदच्युत किया था। और नेक्स्ट देखिए, मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। किसी सोर्स से महाराष्ट्र आंसर देगा तो महाराष्ट्र आप लोग को नहीं लगाना है, महू मध्य प्रदेश लगाइएगा। भारतीय संविधान के जनक अंबेडकर हैं। और अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। और नेक्स्ट देखिए, संविधान निर्माण का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान प्रारूप समिति, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है बुक है। और भीमराव अंबेडकर का भी
प्रारूप समिति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और संविधान निर्माता भी उन्हीं को कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए पत्रिका मुख्य नायक है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, सॉरी वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, संविधान निर्माण का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और जो है देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था, संविधान निर्माण का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक किसका है, तो ये भीमराव अम्बेडकर का ही है। और पत्रिका मुख्य नायक भी भीमराव अम्बेडकर का है। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में मिला था, 6 दिसंबर 1956 को। महापरिनिर्वाण दिवस यानी उसका निधन हो गया था, उसी पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। 8वां पॉइंट देखिए कि 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्र द्वारा BR अम्बेडकर की 138वीं जयंती मनाई गई। तो अब देखिए 14 अप्रैल 2023 को 132वीं जयंती मनाई गई। और नेक्स्ट देखिए 6 दिसंबर 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। और नेक्स्ट देखिए अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई में है। और 6 दिसंबर को ही मतलब 2023 में 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। तो ये तमाम जानकारी लेकर के आप सबके बीच हम एकत्रित हुए थे। और कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से देख लीजिए। देखिए संसार का छत्र किसको बोलते हैं, पामीर का पठार को बोलते हैं। फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर में। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया चीन में है, चीन और दक्षिण मंगोलिया में है। दोनों जगह टिक कीजिएगा, बीपीएससी फंसा देगा इस क्वेश्चन में। माउंट एटना एक क्या है, तो एक ज्वालामुखी है। और नेक्स्ट देखिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तकलामकन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो चीन में है, याद रखिएगा। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेजन है। सर्वाधिक लवणता वान झील और में है। और इसके बाद एक नया सोर्स से पता चला है कि असल झील है एक, पहले जो है सर्वाधिक लवणता वान झील में पाया जाता था, लेकिन अब असल झील 348% है इसमें। असल झील अगर आ जाए तो इसको कीजिएगा, नहीं तो अगर असल झील नहीं रहेगा तो वान झील होगा। और सागर अगर पूछे तो किस सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है, तो मृत सागर में है। तमाम जानकारी आपसे साझा किया गया और क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताने का काम किए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और थोड़ा जाते जाते जो है थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा मेरा गड़बड़ हिलता डुलते रहता है, क्या करें, ठीक है। कंटेंट अच्छा है, पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इसी दरमियान देखिए हवा भी बह जाता है और गाँव से बना रहे हैं, संसाधन का अभाव है। और देखिए 127 नंबर है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल में है। विटामिन ए गेहूं अंकुर तेल है। और विटामिन के जो है सेल्फा लाफा है। और नेक्स्ट देखिए विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिए परेशान कर रहा है एयर। और नेक्स्ट देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो हेरा डोमर मॉडल पर था। और द्वितीय जो था, ठीक है, दूसरा जो था, ठीक है, गॉडगिल मॉडल पर था। और नेक्स्ट देखिए इंसुलिन है, प्रोटीन है, तो ये सब चीज़ हो गया था। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस या तरल पेट्रोलियम गैस LPG प्रोपेन ब्यूटेन के रूप में माना जाता है। इसे मुख्यतः ब्यूटेन गैस होता है। और मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, रेटिनॉल इसको बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिए त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल और वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है। और नेक्स्ट देखिए ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हुआ है। और नेक्स्ट देखिए अंटार्कटिका में दिखा गया है। और अंटार्कटिका के ऊपर। और कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर ल्यूकीमिया से संबंधित है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि से, फास्फोरस 32 जो है कैंसर से, सोडियम 24 शरीर में रोग की जानकारी के लिए होता है। तो तमाम क्वेश्चन जो है आप सबों के बीच में रखने का काम किए। और नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लेते हैं। और ये सब भी हो गया है दोस्तों। तो अब जो है इसी तरह का, ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है देखिए, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर ये बीपीएससी के लिए जो 20 प्रैक्टिस सेट आया वॉल्यूम 2, ये भी हम पूरा करवाएंगे। 1000 प्लस इसमें जो है विज्ञान एवं पर्यावरण के प्रश्न हैं। और नेक्स्ट देखिए ये भी कराएंगे, ठीक है। और शिक्षक के लिए, ठीक है, इसमें जो है 10 टेस्ट करा दिए हैं, इसका बाकी 10 टेस्ट जो है अपलोड हो जाएगा। तो GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। नेक्स्ट जो है ये भी आपको करा ही रहे हैं। इसमें जो है 13 टेस्ट हो गया है एडिटोरिया प्रकाशन का। टोटल इसमें 15 सेट था। एक भाषा का टेस्ट था। और उसके बाद फिर देखिए
बीच बीच में जो है करंट खुद हम पढ़ते हैं तो करंट भी कराया जा रहा है, उसके बाद फिर बिहार स्पेशल भी कराया जा रहा है, और इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्स हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बोलते बोलते मुंह से थूक निकल जाता है यार। ठीक है, अभी नाश्ता पानी भी नहीं किए हैं और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए नहीं अपने लिए करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ यार, बार बार बोलने में ठीक नहीं लगता यार। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई ढंग से किया हूँ, अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मिला है, कई छोटा छोटा अचीवमेंट मिला जिससे हम खुश नहीं थे, क्विट कर दिए, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो इसीलिए बीटेक किया हूँ, तो इसीलिए। लेकिन हम जो है हिंदी से तैयारी करते हैं, और मतलब पहले मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री लिया, और तो दोनों पर पकड़ हो गया, खास करके हिस्ट्री पर तो अच्छा कमांड है, क्वेश्चन मिस नहीं होता है, तो इसीलिए अगर आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, ठीक है, बहुत दिनों से लगा हूँ, लंबी जर्नी है, और ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों से थोड़ा सा सुख और दुख बांटने के लिए आया हूँ, और माध्यम जो था एक अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने का था, सोच के बाद में भविष्य में आएंगे, लेकिन परिस्थिति जैसा भी हो, लड़ते रहना चाहिए, जूझते रहना चाहिए समस्याओं का, तभी समस्या का निदान निकलेगा। तो इसीलिए जैसे तैसे आप सबों के बीच जुड़े हुए हैं, मोबाइल के माध्यम से, एक छोटा सा मोबाइल है, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ कोऑपरेट कीजिए, लेकिन कंटेंट में संदेह मत कीजिए। कंटेंट जो है यहाँ से बेहतरीन नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी जो अच्छा अच्छा पब्लिकेशन होता है उसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सब बुक का अध्ययन देखिए, यहाँ पर बहुत कम आदमी करता है, ठीक है, इसको कई बार मैं पढ़ लिया हूँ, ये सब बुक देखिए डस्ट पड़ गया है, इसको भी ठीक है, इकोनॉमिक्स का है, और ये देखिए सौरभ चौबे का, ये देखिए, ठीक है, उसके बाद फिर तो इतना करना आज के डेट में आसान नहीं होगा, तो इसीलिए ठीक है, तो बने रहिए। ये देखिए, ठीक है, तो एक राइटर से नहीं, कई राइटर से पढ़ते हैं, तभी चीज़ों को बोल पाते हैं, सामने रख पाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा प्लीज़ हेल्प करो यार। लेकिन हाँ, बीच बीच में करंट जो है देखिए, ये डायनामिक पोर्शन होता है, तो इसके लिए यहाँ से भी डाटा हम लोग को, इसको भी अध्ययन करना पड़ता है। आप लोग इसको अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं इसको 2 बार कर लिया हूँ, इसको और इसको, तो इसीलिए हम इसका जो है निचोड़ लेकर आप सबों के बीच आएंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज़ फिर से बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो एक दिन खुद हम इरिटेट हो जाएंगे, यूट्यूब चैनल को ही डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हम सोच के ही रखेंगे, क्या है कि कोई भी चीज़ हम अपने तरीक़ा से करते हैं, ठीक है। और आप लोग सिर्फ इतना मतलब रखिए कि ये सर हैं, ठीक है, और कंटेंट देते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, तो पढ़ लीजिए। अगर अच्छा नहीं लगे, थोड़ा सा भी 1% भी नहीं लगे, संदेह हो, तो 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। ये चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र में लिखा गया है, मोटी सी पुस्तक है, उसको मैंने पढ़ा था, ठीक है। जहाँ व्यक्ति का सम्मान नहीं हो, बार बार उसका जो है बेइज्जती हो, तो वहाँ नहीं रुकना चाहिए, पारखी व्यक्ति को तुरंत पलायन कर देना चाहिए। जैसे तक्षशिला से पलायन किए थे चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, पाटलिपुत्र आए थे, और पाटलिपुत्र से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से पलायन किए, ठीक है, मतलब धनानंद के दरबार से पलायन किए, तो चंद्रगुप्त जैसा मतलब सम्राट खड़ा कर दिए, जिनका कि अछत्र राज था। उसी तरह से हम, जो मेरी मंशा है, अगर हम नहीं बनेंगे तो कईयों को बना देंगे, ये मेरा प्रण है। तो चलिए, ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग हमसे जुड़े रहिए, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।